जाना चाहिए। अगर नहीं ज़रूरी काम है तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई काम आप अवॉइड कर सकते हो तो उसको अवॉइड करना चाहिए। हुँ। मतलब सर कि हमारी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी भी होनी चाहिए। अगर मेरे मतलब किसी भी पर्सन को अगर किसी को खाँसी जुकाम या कोरोना का वो है तो उसको भी अपनी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लक्षण आने वो पहले तो चीज़ वो टेस्ट ही नहीं कराता। हुँ। अगर टेस्ट टेस्ट नहीं कराएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा उसको वायरस है। लेकिन वो मार्केट में जाएगा, भीड़-भाड़ वाली जगह में जाएगा, हुँ। अपने साथ 7-8 10 आदमियों को भी कोरोना दे के आएगा। हुँ। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है। उपेंद्र जी, इस दौरान जैसे कि हम घर पे हैं तो कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ अपने यहाँ तैयार करें जड़ी-बूटियों से, जैसे कि घर में क्या कुछ नुस्ख़ा तैयार करें जिससे कि हम बच सकें? जैसे आप घर में गिलोय का प्रयोग कर सकते हैं, हाँ। आंवले का प्रयोग कर सकते हो, हुँ। काली मिर्च है, सौंठ है, हुँ। मिर्च है, ठीक है? इस तरीके से जो चीज़ होती है आपके रसोई में मिल जाएगी ये सारी चीज़ें। ठीक है। आप इसका कंटिन्यू प्रयोग कर सके, रिपीट में प्रयोग करें। कभी काली मिर्च का प्रयोग कर लें, कभी हल्दी का प्रयोग करें, हाँ। आंवले का प्रयोग करें। इसको रेगुलर नहीं करना चाहिए। सर आपने बताया गिलोय के बारे में, तो गिलोय का किस तरीके से प्रयोग करना है, किस तरीके से इसका काढ़ा बनाना है, थोड़ा इसके बारे में बारीकी से बताइए दर्शकों को। आयुर्वेद में गिलोय के 3 नाम है, गुरुचि, गिलोय, अमृता। हाँ। इसको अमृता कहेगा, अमृता क्यों कहेगा? अमृत के समान कहेगा इसको। अगर हम इसका प्रयोग करेंगे हमारी बॉडी के अंदर ये अमृत के हुँ। समान काम कार्य करता है। हुँ। हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हाँ। अगर आप गिलोय का प्रयोग करेंगे 6 इंच की डंडी को लेकर उसको थोड़ा-थोड़ा काट के उसको लगभग 1 गिलास पानी में उबालो उसको, जब वो आधा रह जाए तो हुँ। उतार के ठंडा करके उसको पीना चाहिए। हुँ। सर गिलोय में ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारे शरीर को राहत मिलती है और इम्यूनिटी बढ़ती है? मैं बता ये तो बताया ना आयुर्वेद में इसको अमृत कहेगा, ये अमृत हाँ। के समान है। ठीक है। सर अगर हम अदरक की बात करें, इस दौरान अदरक का भी प्रयोग करना चाहिए, तो अदरक किस तरीके से फ़ायदेमंद रहेगी? अदरक आप दूध में भी यूज़ कर सकते हो, आप चाय में भी यूज़ कर सकते हो। वैसे अदरक और 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद का अगर प्रयोग करेंगे तो वो भी इसमें हेल्प करता है। हुँ। सर आंवला जिस तरीके से आपने बताया, आंवला भी लाभदायक रहता है इस दौरान। आंवले का क्या कैसे प्रयोग करना है? क्योंकि आंवला एक तो कच्चा आंवला होता है कि और इसके बाद उसे सुखाकर पाउडर भी बना लेते हैं। कुछ लोग पाउडर का भी प्रयोग करते हैं, तो किस तरीके से इसका प्रयोग करना है हमें? इसमें दोनों तरह से प्रयोग किया जा सकता है। हुँ। कच्चा आंवला भी प्रयोग किया जा सकता है, पाउडर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और च्यवनप्राश के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि हुँ। च्यवनप्राश का मेन जो कंटेंट है वो आंवला ही है। अच्छा। और क्या कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए और घर में क्या कैसे हमें रहना चाहिए सुरक्षित अपने आप को इस दौरान? देखो घर में सबसे पहले चीज़ है खान-पीन का अपना ध्यान रखना हाँ। चाहिए। खाने में जैसे सुपाच्य भोजन लेना चाहिए हमको, हाँ। जो हमारा जल्दी से पच जाए। गरिष्ठ भोजन का अवॉइड करना चाहिए, जो देर से पाचन होता है उस भोजन से हमें बचना चाहिए। हुँ। मौसम के आधार पे हमें सब्जी का प्रयोग करना चाहिए, जो ठीक। मौसम में सब्जी आई हुई है उसको करना चाहिए और इसी तरह फलों का भी हमें मौसम के आधार पे प्रयोग करना चाहिए। हुँ। सर और इस दौरान हम किन सब्जियों का प्रयोग करें? और जैसे सर बाहर से जो सब्जियाँ आ रही हैं घरों में, क्या उनको किस तरीके से हम घर में यूज़ करें? उन्हें क्या धुलना चाहिए? क्या करना चाहिए प्रयोग करने से पहले? प्रयोग क्योंकि करने से उन पहले सब्जियों को भी कई लोगों ने छुआ होता है उस दौरान, हम तक जो पहुँचती हैं घरों तक सब्जियाँ। उससे पहले आपको सब्जी जैसा होती है, सब्जी को कम से कम आधा घंटा उसको पानी में भिगो के रखना चाहिए। हाँ। उसके बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। हुँ। और सर फलों का क्या प्रयोग करें? किन फलों का सेवन करें इस दौरान? जैसे अभी फल आपके आम आ रहा है मौसम में, आम का प्रयोग कर सकते हो। हाँ। आप संतरे का प्रयोग कर सकते हो, मौसमी का प्रयोग कर सकते हो। एक सर फल आ रहा है, कीवी एक आड़ू। सर कीवी किस तरीके से प्रयोग करें? माना जाता है कीवी एक महत्वपूर्ण फल है, अगर फ़ीवर आता है तो कीवी का ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं। तो कीवी में क्या ऐसा कुछ पाया जाता है? कीवी के अंदर एंटी टॉक्सिक वो होते हैं कंटेंट, हाँ। उसको कम करता है बॉडी के अंदर जाके, टॉक्सिक आपके शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है? इसी हुँ। तरीके से आपका हमारे इसमें इंडिया में एक आड़ू आड़ू एक फल होता है। हुँ। अगर आप उसका प्रयोग करोगे तो उससे वायरस भी एक्सट्रा तक होते हैं उसको। हुँ। क्योंकि ये एंटी कृमि है, मतलब कृमि के लिए जो कृमि होता है वर्म के लिए हुँ। एंटी वर्मिक मेडिसिन के रूप में भी प्रयोग होता है इसका। हुँ। सर आयुर्वेद में अगर बात करें तो कोरोना से लड़ने की ऐसी कौन-सी सबसे अच्छी जड़ी-बूटी या दवा है जिससे कि हम सेवन करें उसे? देखो, एक तो गिलोय है आपका, हुँ। दूसरा अश्वगंधा है। ठीक है। ठीक है? सर अश्वगंधा अश्वगंधा का किस तरीके से प्रयोग करना है, अगर अश्वगंधा की बात करें तो?
अश्वगंधा का आप टैबलेट रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं, उसके चूर्ण रूप में ही प्रयोग कर सकते हैं। हम्म। अगर टैबलेट के रूप में प्रयोग करोगे तो 5 ml की टैबलेट आती है, तो 2 टैबलेट ट्वाइस ए डे यूज कर सकते हैं। अगर चूर्ण आप यूज करोगे तो 5 ग्राम सुबह को, 5 ग्राम शाम को दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। सर जो गिलोय का आपने काढ़ा बताया था, तो इसका मात्रा क्या होनी चाहिए और कितने कितने बार दिन में लेना चाहिए हमें? दिन में इसको 2 बार ले सकते हैं। जब मैं काढ़ा बना था, वो 6 इंच की डंडी लेके उसको छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एक गिलास पानी में उबाल के, जब वो हाफ रह जाए उसको उतार के, जब ठंडा हो जाए उसको टिप करके थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से लेना चाहिए। और सर इस तरीके से जैसे आपने गिलोय के बारे में बताया, अश्वगंधा के बारे में बताया, ऐसी कोई और भी कोई जड़ी बूटियां हैं जो आसानी से हमें मिल जाएं घरों के आसपास? तुलसी का पौधा है आपके घर के पास। हम्म। वासा एक पौधा होता है जो कप्तामक होता है। हम्म। तो ठीक सर है, तुलसी का कैसे प्रयोग करना है, किस तरीके से तुलसी इसका? के तुलसी के पत्तों का आप उसका काढ़ा भी बना कर यूज कर सकते हो, उसको चाय में भी डाल यूज कर सकते हो, और सीधे पत्ते भी आप खा सकते हो। और भी सर कुछ दवाइयां हैं जो आयुर्वेद में जो कोरोना से लड़ने के लिए हमें सक्षम हो? देखो, आयुर्वेद में बहुत सारी दवाई, एक तो कृमि कुठारस का भी बढ़िया रिजल्ट मिलता है इसके अंदर। मैं मेडिसिन का बताऊंगा, मैं कम इसकी डोज, कोई भी मेडिसिन अगर आप लोगे तो आप अपने डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद प्रयोग। ठीक है, जैसे मतलब कि कृमि कुठारस है, इसका एक बड़ा अच्छा प्रयोग होता है इसके अंदर। दूसरी चीज आपका माँ सुदर्शन कन्वर्टी है फीवर उतारने के लिए। देवर कीर्ति रस है, ये फीवर के लिए है। लघुमान्य वसंत रस है, ये भी फीवर के लिए। आपका जय मंगल रस है, श्री भुवन कीर्ति रस है, बोधन की वसम है, बरक वसम है। शीतोफलादि चूर्ण का प्रयोग कर सकते हो आप खांसी के लिए। अब देह में च्यवनप्राश का यूज कर सकते हैं। वासावली आता है जो मतलब कि खांसी को काफी कंट्रोल करेगा, वासावली। लेकिन कोई भी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर की सलाह के आधार पर लें, अपने आप कोई डोज तैयार मत। सर अगर जैसे कि बदन में दर्द है और फीवर है, तो इस दौरान किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए हमें? और थोड़ा सा अगर कोल्ड भी हो है साथ में तो आप अपने डॉक्टर के आधार पे इन मेडिसिन में से कोई भी यूज कर सकते हैं। सर अगर आयुर्वेद की बात की जाए, घरेलू नुस्खे की बात की जाए, तो क्या लेना चाहिए इस दौरान हमें? घरेलू नुस्खे में आपको एक तो गिलोय का काढ़ा लेना चाहिए। हाँ। काली मिर्च, सौंठ, छोटी इलायची, हाँ, इनका भी काढ़ा बनाकर अगर पिया जाएगा तो वो भी आपको आराम करेगा। अदरक को भी आप, खाली अदरक का भी आप काढ़ा बना के पियो, उससे भी आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक पे काम करता है। हाँ सर, एक चीज़ और जानना चाह रहे हैं कि जिस टाइम बुखार आ जाता है, फीवर आ जाता है, तो हम एकदम से मतलब कि डाउन हो जाता पूरा शरीर है, तो उस दौरान हमें किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए, क्या किस चीज़ का सेवन करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो हमें सुपाच्य भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। मतलब जब भूख लगती है तो हमें तो जल्दी से पाचन हो जाए, उस भोजन का प्रयोग करना। हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो हम खाना खाएंगे उसी से तो हमें एनर्जी मिलेगी। तो अगर हम सुपाच्य भोजन का प्रयोग करेंगे तो हमें एनर्जी बनी रहेगी बॉडी के अंदर। अरे एक पानी का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए इसके अंदर। तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन हमारा जितना ज्यादा स्पीड होगा, यूरिन हमारा उतना आएगा, वो पानी पीने जाएगा। सर देखा जाता है कि फीवर के दौरान ज़्यादा कमजोरी आती है और साथ ही पैरों में भी दर्द होता है, तो इससे निपटने के लिए कोई आयुर्वेद नुस्खा हो आपके पास? इसके लिए आप अश्वगंधा, गिलोय, ठीक है, और अदरक प्रयोग करो आप, इन सबको काफी राहत मिलेगा। सर जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं और घरों में आइसोलेट हैं, उनके लिए कुछ बताइए, उनको क्या कुछ करना चाहिए? देखो, उनको सबसे पहले अगर जो आइसोलेट है अपने डॉक्टर से करो। जो मैंने मेडिसिन बताई है वह डॉक्टर मेडिसिन यूज करेंगे, उसके आधार पर अपनी डोज का प्रयोग करें। आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी बहुत सारे डॉक्टर दे रहे हैं आज की तारीख में, आप उनसे लेके उसके आधार पर अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं सर, वो लोग तो डॉक्टर से तो बातचीत अपनी कर ही रहे हैं, लेकिन जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर अश्वगंधा के बारे में बताया, तुलसी बताई है और गिलोय भी बताई है, कीवी भी बताया है, तो इस तरीके से वो घरों में इन चीज़ों का कैसे प्रयोग करें जिससे कि उनको ताकत मिले, क्योंकि इस दौरान पूरा वीक हो जाता शरीर है। या तो आप उसको काढ़ा बना के यूज कर सकते हैं, आप उसके टैबलेट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, आप उसके पाउडर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। सर किस चीज़ का काढ़ा देना होगा इस टाइम इन लोगों को? इसके अंदर गिलोय हो, तुलसी हो, अदरक हो, काली मिर्च हो, सौंठ हो,
इनका इनको सही तरह का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, उनको कॉम्बिनेशन बना के उसको उबाल के उसको काढ़ा बना के उसको धीरे धीरे करके दिन में 2 बार ले सकते हैं। लेकिन ये काढ़े भी अगर अपने किसी डॉक्टर से सलाह पे लोग तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये कफ का शमन करते हैं और पित्त को बढ़ाते हैं। अगर आप इसको लगातार यूज करेंगे तो क्या होगा, कफ का तो आपका शमन हो जाएगा, खांसी जुकाम में तो आपको फीवर में तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन उधर वो पित्त बढ़ा देगा। तो वो पित्त बढ़ेगा तो फिर बॉडी के अंदर एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, पेट की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अपने कोई भी काढ़ा या कोई भी चीज हो तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर प्रयोग करे जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। सर लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर दिन प्रतिदिन आंकड़ों में इजाफा हो रहा है कोरोना के मामलों में। कहीं कहीं लॉकडाउन की स्थिति भी है, वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। तो सर जो लोग हैं उनको कैसे वो लोग सुरक्षित अपने आप को रखें, क्या कुछ उन्हें करना चाहिए इस दौरान? देखो, सबसे पहले तो हाइजीन की ध्यान रखना चाहिए। अगर हाइजीन का ध्यान रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे, मास्क का ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजर का, साबुन से हाथ धोने का प्रयोग करेंगे, तो 50% तो आप यहीं पे बच गए। अच्छा। और सर जिस तरीके से आपने गिलोय वगैरह के बारे में हमें बताया, जानकारी दी है, और गिलोय के अलावा अगर कोई और औषधि हो जो लोगों के लिए लाभदायक हो इस दौरान? वाता बताए, वाता एक पेड़ होता है, उसके पत्ती का अगर काढ़ा बना के पीते वो काफी लाभ करेगा आपको। वाता? वाता वाता ये सर किस टाइप का ये पौधा होता है? ये पौधा तुलसी के की तरह का ही होता है, जैसे तुलसी का पेड़ होता है इतना ही बड़ा पेड़ होता है। ठीक है। तमाम बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और तो ये थे उपेंद्र जी, जिन्होंने तमाम बातचीत की तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें कोरोना से लड़ना है। औषधियों के बारे में बताया, जैसे कि कई औषधि थी, जैसे कि तुलसी के बारे में बताया, तुलसी का काढ़ा हमें पीना है। साथ ही गिलोय के बारे में बताया। कई चीज़ों का आपको सेवन करना है इस दौरान अगर आप इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं। और साथ ही आपको 2 गज की दूरी और मास्क का भी प्रयोग करना है, क्योंकि इस दौरान जो मास्क है वो बेहद ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही घरों से आप बिल्कुल से बाहर ना निकलें। अगर कोई ज़रूरी काम है तभी आप घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर पे ही दें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़।